हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में। देखिए, अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम आराम से करेंगे ताकि आपको समझ में जरूर आ जाए। कोई टेंशन मत लेना भाई, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सारे बच्चे टेंशन न लो, बस थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर आपको समझ में जरूर आएगा। क्लियर है? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9.1, यानी कि हमने सारा परिचय और सारे के सारे उदाहरण कवर कर लिए हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज हम पहला सवाल शुरू करते हैं। तो शुरू करें मेरे दोस्त? शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं भाई। तो सर्कस का एक कलाकार, तो सर्कस का एक कलाकार है भाई। सर्कस देखा है नहीं कभी? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फोन में देख लेना। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि एक डोर बंधी हुई है, वो उस पर चल रहा है ना, चढ़ रहा है मतलब, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब उसमें जरा भी ढील नहीं है, बिल्कुल ऐसे टाइट है, एकदम ऐसे टाइट एकदम। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी एक खंबा खड़ा है सीधा ऐसे और उससे वो बंधी हुई है डोर। ठीक है मेरे भाई, उससे वो डोर बंधी हुई है जिसपे वो कलाकार चल रहा है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल आसान है, बस लैंग्वेज थोड़ी भारी है। समझते हैं, चित्र बनाते हैं, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, तो सबसे पहले एक खंबा है मेरे भाई, एक खंबा तो यहां पर है, तो खंबा ले लेते हैं दोस्त। ये रहा मेरा यहां पर खंबा। ठीक है, चलो सीधा ही बना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे एक डोर लगी हुई है, अब मान के चलो उसके शिखर पे लगी है वो, है ना, तो शिखर तो खंबे का यहां पर होता है, तो डोर ऐसे बंधेगी भाई, ये डोर बंधी हुई है, सही है। और धरती पर होगी दोनों चीज, ये लो जी मिला दीजिए इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, तो इस डोर की जो लंबाई है बच्चे वो कितनी है? इस डोर की लंबाई बेटा आपकी है 20 मीटर। कितने मीटर? 20 मीटर है, मतलब यहां से लेके और यहां तक इस डोर की लंबाई दे रखी है। ये क्लियर हो गई बात? अच्छा, उसके बाद भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, तो शिखर से बंधा हुआ है, यहां पर शिखर है। ये इसका खंबे का क्या है मेरे दोस्त? ये भैया शिखर है। क्या है? शिखर। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो यहां पर कितना कोण बन रहा है भाई? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की ऊंचाई बेटा ये है, खंबे की ऊंचाई ये है, मतलब आपको ये ज्ञात करना है। मान लो h, है ना, ऊंचाई बोले तो h मान लो। ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बन रहा है। अब इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, तो ये A, B एंड C। चित्र समझ में आया? हालांकि एनसीईआरटी में दे रखा है चित्र, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि खुद से बनाओ, क्योंकि पेपर में चित्र बनाना आता ही आता है, नहीं देता वो बनाने के लिए एग्जामिनर। ठीक, चलिए तो भाई ये सवाल समझ में आ गया आपको कि क्या करना है। अच्छा, आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, आपको ये दे रखा है। अब देखो, हम समझो, मैं हर बार बताता हूं, कोई बात नहीं। जो भी आपका कोण है उसके सामने वाली भुजा बेटा लंब होती है। क्या होती है बेटा? लंब होती है। और ये आपकी कर्ण है, और ये होता है बेटा आपका आधार। ठीक है भाई? ठीक है भाई। अब देखो, लंब आपको बताना है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। मैंने आपको बताया था, किससे याद कर लो? लाल बटे कक्का से याद कर लो भैया, लाल बटे कक्का से। साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक, ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। क्लियर है? चलो अब यहां पर हम हल लिखते हैं भाई, ध्यान से देखना, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस चील की निगाह आपकी सीधी बोर्ड पे होनी चाहिए भाई। ठीक, अब देखिए लंब बटे कर्ण बताना है, क्या बताता है? साइन थीटा बताता है। तो यही बात हम जो है अप्लाई करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं भाई, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं भाई। दिया है, दिया है क्या कि भाई डोर की लंबाई कितनी है? डोर की लंबाई आपको दी है बेटा, क्या दी है? लंबाई। तो मैंने क्या मान रखी है? AC, AC डोर की लंबाई है, तो यहां पर मैं AC लिख देता हूं, बराबर कितना है भाई? 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ गया? चलो
उसके बाद आपको दे रखा है कोण, तो कोण क्या है मेरे पास सी है, तो एंगल सी भी आपको दिया हुआ है, यहां पर एंगल सी बराबर कितना है 30 डिग्री है। बताओ कोई दिक्कत, ये चीज दे रखी है। अब अपने पास त्रिभुज देखो क्या है, ए बी सी, एक ही तो त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे यहां पर, और कौन सा त्रिभुज है 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री बनेगा इसमें, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन से त्रिभुज की बात चली है भाई, समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात चल रही है। तो दोस्त आप बताओ कि भैया लंब बटे कर्ण क्या देगा आपको, साइन थीटा देगा, तो साइन थीटा की जगह क्या है सी है, बराबर लंब बटे कर्ण, लंब और बटे में कर्ण, ठीक है। अब साइन देखिए साइन सी है, एंगल क्या है सी है ना, तो सी लेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कि आपको बोर्ड में करना है, ठीक। अच्छा बराबर में, सॉरी सी की जगह क्या है अपना 30 डिग्री है, तो 30 ले लो, बराबर लंब कितना है प्यारे, लंब देखो ए बी है लंब मेरा, ठीक है, लंब मेरा क्या है ए बी, और बट्टे में कर्ण कितना है मेरा, कर्ण बेटा ए सी है ना, कर्ण क्या है ए सी है। तो भाई साइन 30 का मान मैंने बताया था, याद कर लो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। साइन 30 का मान बच्चे 1/2 होता है, और बराबर में ए बी आपका कितना दिया हुआ है, ए बी मैंने क्या मान लिया भाई एच मान लिया, क्या मान लिया एच मान लिया, जो कि ऊंचाई है किसकी, खंबे की ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहां पर लिख भी सकते हो कि माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या है ए बी बराबर एच है, क्या मान लिया मैंने एच मान लिया, ठीक बात है। चलो जी, और एसी अपने को निकालना ही है, सॉरी एसी तो अपने को दे रखा है कितना है 20 मीटर, कितना है भाई 20 मीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या आ गया समझ में। चलो अब एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक काम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो ये हो जाएगा 20/2 बराबर में बचेगा आपका एच मीटर। देखो एच इधर बच जाएगा, 20 आ जाएगा इधर ऊपर की साइड, तो भाई इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 10 मीटर आ जाएगा, यानी जो एच है बेटा आपका क्या है वो 10 मीटर है। मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी है भाई, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। क्या कोई दिक्कत, समझ आ गया, आसान था, और ये अपना क्या है आंसर है। तो आप लिख सकते हो अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, कितनी है बेटा 10 मीटर है। ऐसे आप लिख के पेपर में आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जाम पे, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, क्या मेरे दोस्त समझ में आई चीजें, क्या सवाल समझ में आया, पक्का सॉल्यूशन। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, ले लिया। चलिए तो भाई उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आया, अगर अच्छा लगा है तो भैया शेयर जरूर करें क्लास को, क्योंकि भाई आप सपोर्ट करोगे तो हम भी जो है आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन दूसरा सवाल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखते हैं मेरे दोस्तों सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या दिया है, ठीक है ना। चलिए आराम से समझते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाओ भाई इस पे, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या कहता है, सवाल को समझेंगे और फिर चित्र बनाना शुरू करेंगे। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो आंधी आई, कोई पेड़ खड़ा है ऐसे, अब आंधी आई तेज और वो टूट गया, ठीक है ना, टूट गया। चलो आंधी में पेड़ टूटते देखेगी नहीं, देखे हैं तो जरूर कमेंट करना कि हाँ सर हमने देखे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि और टूटा हुआ भाग, जो टूटा हुआ भाग है इस प्रकार मुड़ जाता है। अब टूटेगा पेड़ तो हमेशा क्या होगा, वो मुड़ेगा ही, नीचे ही गिरेगा, है कि नहीं है। इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी कि उसका टॉप जमीन को छूने लगता है। यहां तक लैंग्वेज समझ में आ गई कि भाई पेड़ ऐसे था, टूटा और जमीन को छूने लगता है टूटते ही। समझते हैं, चित्र बनाते हैं ना। देखिए मान लो ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है भाई, ठीक है। अब ये जमीन पे खड़ा है, पेड़ जब जमीन पे खड़े होते हैं, आसमान में थोड़ी खड़े होते हैं भैया, है ना, तो जमीन में खड़े होते हैं। अब ये पेड़ जो है यहां से टूट गया मेरे भाई, ये पेड़ क्या है यहां से टूट गया, मान के चलो, है ना। तो जब यहां से टूटा, जो ये ऊपर वाला भाग है ये इसका शिखर, पेड़ का जो शिखर है ये तो इसका शिखर है भाई, समझना ध्यान से। कह रहा पेड़ का शिखर जो जमीन को छूने लगता है, तो ये हिस्सा मुड़ गया ऐसे, तो जब मुड़ेगा तो यहां पर आएगा भाई, और जमीन को छूने लगता है तो यहां पर भी जमीन है,
तो यहाँ पर भी जमीन है, तो दोनों को मिला दीजिए भाई, क्योंकि ये पूरा क्या है, इसका क्षैतिज स्तर है, ये क्या है, इसकी जमीन है। तो जमीन पे ये पेड़ खड़ा था, टूट के तो जमीन पे आके मिल गया, तो यहाँ पर इस पे छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कितने डिग्री का कोण बनाता है प्यारे लाल? 30 डिग्री का कोण बनाता है बेटा। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा जी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी पेड़ का पाद बिंदु तो ये रहा भाई, ठीक बात है। और जो पेड़ टूटा है उसका जो शिखर है वो ये रहा भाई, कह रहा इनके जो बीच की दूरी है वो बेटा 8 मीटर है। कितनी है? मतलब 8 मीटर है, यहां से यहां तक। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। चलो, कहते पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरा भाई पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी। अब बताओ, मतलब यहां से यहां तक ज्ञात करनी है, सोचो एक तरीके से। लेकिन पेड़ तो टूट गया, तो जो टूटा हुआ भाग है, ये पेड़ तो टूटा हुआ भाग ही है ना पेड़ का भाई, ये पूरा पेड़ है, ये टूट गया, तो ये भी क्या है, ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है। मतलब अगर मैं इसकी और इसकी वैल्यू निकाल दूं तो दोनों को जोड़ देंगे तो भाई पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। क्या समझ गए बात को? अगर मैं इसकी और इसका मान निकाल दूं तो दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है, तो ये पूरे पेड़ की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। समझ गए? भेजे में आई क्या बात? चलिए अब इसका हल देखते हैं आराम आराम से और तरीके से, ठीक बात है। चलिए मेरे भाई, चील की निगाह गड़ाए रखना यहां पर, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है ये, ठीक। तो भाई नामकरण भी तो करना पड़ेगा जी, चलो नामकरण भी करते हैं। तो ये ए, ये बी और ये है मेरा सी, ठीक बात है। एक ही त्रिभुज बन रहा है, तो ए बी सी हो गया। अच्छा, अब जो है आप लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे मेरे भाई? दिया। जो जो आपको दिया रहता है आप वो लिख लो, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई करना क्या होता है सवाल में, ठीक। तो इसमें दिया है आपको बीसी की लंबाई, मैं लिख देता हूं सीधा बीसी, है ना, सीधा लिख देता हूं क्या, बीसी दिया है आपको। बीसी कितना है मेरे भाई? 8 मीटर है, ठीक बात है। बीसी कितना है? 8 मीटर है। और आपको सी दिया है, एंगल सी, कोण सी कितना है भाई? 30 डिग्री है। और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक बात है। अब हम आप लिख भी सकते हो कि भाई एसी जो है टूटा हुआ भाग है ना, एसी पेड़ का टूटा हुआ भाग है। क्या है? टूटा हुआ भाग है। ये बात आप लिख सकते हो कि भाई एसी जो है वो पेड़ का टूटा हुआ भाग है बच्चे। क्या है? टूटा हुआ भाग। और ये भी पेड़ का भाग ही है, दोनों पेड़ के हिस्से हैं। अब देखना ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, आप कुछ भी निकाल लो, ये और ये, यानी लंब बटे आधार, क्योंकि आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों निकालने हैं। तो भाई अगर इसके सामने वाली भुजा बेटा क्या होती है, आपको बताया था लंब होती है, और ये क्या होती है? आधार। और ये क्या होता है? कर्ण होता है अपना। ये बात आप समझ गए, आराम से समझ गए, ठीक है। तो अब देखो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बेटा क्या बनाएगा? tan बनाएगा। क्या बनाएगा? tan। याद रखना ध्यान से। तो मैं लिख देता हूं यहां पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, समकोण लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो भाई त्रिभुज एबीसी में, अब देखो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है बच्चे? tan होता है। क्या होता है? tan होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं tan, और एंगल क्या है मेरे पास? C, बराबर में लंब और बट्टे में आधार है। उधार नहीं, उधार नहीं मेरे भाई, आधार। उधार लेके मत खाया करो, है ना, उधारी सुनता है तुम लोगों को। आधार है भाई, आधार, ठीक है। आपने लिखा होगा, देखा होगा ना दुकान पे कि उधार एक ऐसी बीमारी है, आज लो वो जाती ही नहीं है फिर कभी भी, है ना। तो ऐसा कुछ लिखा होता है दुकान पे, याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन एक बीमारी जरूर है उधारी, ठीक है। उधार लेके लोग बाग फिर देना नहीं सोचते हैं। चलिए यहां पर, तो tan c बराबर लंब बटे आधार हो गया मेरे भाई, लंब बटे आधार। तो tan c, c का मान कितना है प्यारे? 30 डिग्री है। c का मान कितना है? 30 डिग्री है, ठीक बात है। लंब कितना है? देखिए c का मान तो 30 डिग्री है ना। और लंब कितना है? ए बी। लंब कितना है मेरा? ए बी। चलो मेरे भाई ए बी, और बट्टे में आधार, आधार कितना है मेरा? बीसी। आधार कितना है मेरा? बीसी। देखिए आराम आराम से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी मत करना, बस सीधा फोकस रखना भाई, भेजे में जरूर आएगा आपके, आप जरूर सीख जाओगे सवालों को, ठीक है। तो tan 30 का मान बेटा याद कर लो, मैंने बताया था 1/√3 होता है, और बराबर में ए बी नहीं पता निकालना है, तो ए बी तो भैया एज इट इज, और बट्टे में बीसी कितना है बच्चे? बीसी है आपका 8। कितना है? 8। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या है क्या?
नहीं होगी दिक्कत समस्या। क्या आपको यहां से दिख जाएगा? चलिए एक बार ट्राई कर लेता हूं, ठीक है। तो हाँ, एक लाइन अपना आराम से ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से ऐड हो जाएगी ये चीजें। चलिए देखते हैं यहां पर। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ए भी बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/√3 और बराबर में क्या बचेगा आपके पास? ए बी। यही तो बचेगा आपके पास मेरे भाई, ये तो बचेगा भाई। ए बी इधर बचेगा तो 8 बट्टे में उधर जाके मल्टीप्लाई में तो ऊपर चला जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ए बी का मान आ गया 8/√3। क्लियर है? यानी हमने ये चीज तो निकाल ली, कितनी है भाई? 8/√3 है। ठीक बात है, ये निकाल ली। अच्छा अभी ये भी तो चाहिए आपको, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई बतानी है, तो ये टूटा हुआ भाग भी पेड़ का ही हिस्सा है। चलो बताते हैं क्या दिक्कत है, आराम से देखेंगे। देखिए भाई अब त्रिभुज तो सेम ही है, त्रिभुज तो सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, अपने को कर्ण और आधार चाहिए, अपने को कर्ण और आधार चाहिए। तो आधार बटे कर्ण, आधार तो पता है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है भाई? आधार बटे कर्ण आपका क्या होता है? देखो सेक भी लग जाएगा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, लेकिन सेक की वैल्यू थोड़ी आपको याद नहीं होती, इसलिए कोस की याद होती है, पहले साइन कोस टेन इसकी आराम से। तो आधार बटे में कर्ण ले लेंगे, तो आधार बटे में कर्ण क्या बनेगा भाई? कोस बनेगा। क्या बनेगा? कोस बनेगा। आधार बटे में कर्ण क्या बनेगा? कोस बनेगा। तो कोस सी बराबर क्या है? आधार बट्टे में मेरा कर्ण है। ठीक बच्चे, आगे समझ में? अच्छा जी, अब भाई कोस सी का मान कितना है? तो कोस 30 डिग्री है भाई, और आधार कितना है मेरे भाई? बीसी है, सेम टू सेम। और कर्ण इस बार एसी है, कर्ण कितना है मेरा? एसी ले लिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आराम आराम समझ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोस 30 का मान बेटा आपको पता होना चाहिए, जो साइन 60 का वो कोस 30 का उल्टे होते जाते हैं। तो ये हो जाएगा √3/2। और बीसी कितना है आपका? बीसी आपको पता है 8 है बीसी आपका। और भाई एसी आपको निकालना है, सो ये लो जी एसी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो √3 मल्टीप्लाई एसी और बराबर में इसकी इधर करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा। एसी आपको निकालना है, तो एसी बराबर हो जाएगा बेटा 16/√3 मीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो बट्टे में, मल्टीप्लाई में उधर गया तो बट्टे में, यानी डिवाइड में। ठीक बात है? चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी भी बालक को? भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो भाई समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है मेहनत हो रही है यार, यस लिखते हैं। तो छोटा सा यस हमें बहुत ताकत देता है, बहुत हिम्मत देता है कि हाँ भाई बच्चे हमें जो है लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चे समझ पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो, तो भाई सोने पे सुहागा है ना। चलिए तो देखिए यहां पर एसी भी निकल गया आपका, एबी भी निकल गया। तो एबी और एसी को मिला के क्या हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इधर आ जाओ कि भाई पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई तो अपने को बताना था, मैंने ओम बना दिया है ना। पेड़ की ऊंचाई तो आपको बताना था भाई। तो पेड़ की ऊंचाई मेरे भाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए बी और प्लस में ए सी, यही तो होगी पेड़ की ऊंचाई। आगे समझ? अच्छा अब आप क्या करोगे भाई? ए बी का मान रखोगे, कितना है ए बी का मान भाई? 8√3 है। कितना है? इधर से ले लेता हूं, है ना, 8/√3 प्लस, और एसी कितना है भाई? 16/√3। कितना है भाई? 16/√3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या किया? मान रख दिए यहां पर। क्लियर हो गई बात? अच्छा एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? √3 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? √3 आ जाएगा। और ऊपर भी सेम 8 + 16। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आगे समझ में? अच्छा आप यहां पर फिर आ जाओ, ये थोड़ा सा बोर्ड मेरे को छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप कोशिश करना भाई समझने की। ठीक है, ये लो जी, ये लो जी। ठीक है, इतने में अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से कि भाई हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया तो 16 और 8 24/√3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 24 बट्टे में ब्लैक पेन लेते हैं, 24/√3। अब √3 आप नीचे नहीं छोड़ सकते, कभी भी रूट की वैल्यू आप नीचे नहीं छोड़ना। आप हर का परिमेयकरण कर दो, यानी ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दीजिए बच्चे, तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 24√3 और बट्टे में देखो 24√3 हो जाएगा गुणा करके, और √3 गुणा √3 तो होता है 3, √3 गुणा √3 होता है 3, और 3 से इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 8 पे। तो आंसर आएगा भाई 8
8√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई अपनी भैया 8√3 मीटर आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है तो भाई देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, ऐसे करना है। लेकिन आपको हमेशा कॉपी में ऐसे ऊपर से लेके ऐसे डीप चलना है नीचे तक, ऐसे साइड में नहीं लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कमी है ना। लेकिन आपके पास कोई कमी नहीं है, आपके पास बोर्ड पेपर की शीट ही शीट दे देगा आपको। 16 उसकी शीट होती है भाई साहब पेज की। तो जो आप, और दूसरी मिल सकती है, तीसरी मिल सकती है, जितनी आप भरना चाहो, औकात होनी चाहिए भरने की, ठीक है ना। चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो भाई हमने इसको भी आसानी से देख लिया। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आ गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस में रखना इस सवाल को। इस सवाल को प्रैक्टिस में रखना, गजब का सवाल है मेरे तरीके से तो, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हो, फटाफट तीसरे सवाल पे चलते। चले तीसरे सवाल पे, तीसरे सवाल पे चले। तो चलिए मेरे भाई तीसरे सवाल पे चलते हैं बिना देरी किए। तो देखते हैं बच्चों तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है। थोड़ा लेंथी सवाल है लेकिन आसान है, ठीक है ना। लैंग्वेज थोड़ी भारी है। अब देखो ध्यान से कि सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। भाई छोटा छोटा इसलिए लिखा है, मेरे पास स्पेस कम है, जगह कम है बोर्ड पे, ठीक है ना। लेकिन सवाल में वहां पर आपको बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आपको आराम से दिख जाएगा। देखिए, एक ठेकेदार, समझने की कोशिश करना, एक ठेकेदार बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कितनी फिसलन पट्टी? 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। फिसलन पट्टी मतलब कोई पार्क है, उसमें 2 फिसलन पट्टी मतलब स्लाइड। आपने स्लाइड देखी होगी जिसमें बच्चे फिसलते रहते हैं, ऐसे ऊपर से बैठते हैं और झूम जैसे नीचे, झूम जैसे नीचे, है कि नहीं है। हाँ, तो वही उसी की बात कर रहा हूं भाई। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी कि ऐसी फिसलन पट्टी जिसका जो शिखर है, मतलब वहां से लेके जमीन तक, वो 1.5 मीटर ऊंचा हो। चलो जी। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। यानी कि भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ये पहली इंफॉर्मेशन आपके साथ हो गई है, ठीक है। चलिए अब इसका 2 फिसलन पट्टी, तो 2 चित्र बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखना। तो भाई मैं यहां पर ले लेता हूं 2 चित्र, फटाफट बना देता हूं ताकि टाइम भी कम लगे। तो पहला मैं यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। ये लो जी, ठीक है। अब ये क्या है, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, कितनी? 1.5 मीटर है। कितने मीटर है बच्चे? 1.5 मीटर। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो फिसलन पट्टी तो मेरे भाई देखो ऐसे तो लगती नहीं है, हमेशा फिसलन पट्टी ऐसे ही लगती है भाई, ऐसे लगते ही नहीं। फिसलन पट्टी तो ऐसी ही होती है ना, बिल्कुल यूं करके, ठीक। और इसका क्षैतिज स्तर बना देते हैं, जमीन पर ही होती है दोनों चीज, टिकी होती है, ये भी और ये भी, ठीक है। अच्छा, कह रहा है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है भाई। तो कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई? 30 डिग्री का कोण बनाती है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गए भाई। एक इतने मीटर ऊंचाई की एक जो है कुछ जो है चीज खड़ी है यहाँ पर, और उस पर एक फिसलन पट्टी लगाई है जो कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, और 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हो गई बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से ज्यादा, 5 वर्ष से जो बड़े बच्चे, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, है ना, इनके लिए वो 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। यानी कि 3 मीटर ऊंचाई है उसकी ऊंचाई कितनी है बच्चे? उसकी ऊंचाई है 3 मीटर, है ना। तो ये कितने मीटर है? मान लो ये है 3 मीटर, यहां से लेके और यहां तक, और ये यहां से लेके और यहां तक। क्लियर है भाई? चलो उसके बाद फिसलन पट्टी तो सेम है भाई, ऐसे ही लगेगी, जमीन पर ही आएगी, और ये यहां से मिला देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। फिसलन पट्टी लगा दी। लेकिन क्या कह रहा है कि जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मतलब यहां पर कितने डिग्री बनेगा इस बार? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में, दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना है भाई? लंबाई ज्ञात करनी है फिसलन पट्टी की। क्लियर है? फिसलन पट्टी मतलब ये अपने को बताना है भैया, ये बताना है अपने को, ठीक बात है। फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है, तो बहुत ध्यान से करेंगे, आराम से समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका नामकरण तो कर दे पहले, है ना, नामकरण कर देते हैं भाई। तो मान लो ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है भाई।
नामकरण कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब समझो और थोड़ी सी बात कि भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चे, लंब हो जाएगी। और कर्ण आपको निकालना है तो अपने को क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण, सिंपल है। और यहां पर भी देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी बेटा, कर्ण। यहां पर भी सेम टू सेम, मतलब आपको पता चल गया होगा क्या लगेगा। कमेंट करो कि यार क्या लगेगा यहां पर, कौन सा जो है अनुपात लगेगा त्रिकोणमिति का, साइन कोस टैन कोट, कौन सा लगेगा, जल्दी कमेंट करो, तब तक मैं जो दिया है वो लिख देता हूं भैया, है ना। हल देते हैं यहां पर, देखो मेरे भाई हल, तो आप लिखो जल्दी से कि भाई दिया, हालांकि इतना हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, हम लिख लें पहली, पहली क्या, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए लिखते हैं ना, कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है ऊंचाई जो है कितनी है भाई, 1.5 मीटर ऊंचाई पर है ना। ऊंचाई कितनी है, ए बी ले रखी है मैंने, तो यहां पर भी मैं ए बी ले लेता हूं, बराबर में 1.5 मीटर है। आ गया समझ में, ठीक है, ठीक है। और एंगल क्या दे रखा है आपको, एंगल सी है मेरे भाई कितना, 30 डिग्री है। एंगल सी कितना है मेरे भाई, 30 डिग्री है। क्या बात समझ गए क्या, पहले बताओ मुझे जल्दी जल्दी, क्या बात समझ गए क्या, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है भाई, हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है यहां पर, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये लिखना बहुत जरूरी है ताकि अगर आपके पास दो चित्र आते हैं तो कंफर्म हो जाए कि हम इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है, समझ आया क्या। चलो अब देखो यहां पर कि समकोण त्रिभुज, तो भाई आपको पता है लंब और कर्ण में आपको जो है कनेक्शन निकालना है, तो लंब बटे कर्ण आपने कर दिया कमेंट, मुझे इतना तो उम्मीद है। तो भैया साइन होता है, क्या होता है, साइन, लंब बटे कर्ण हमेशा साइन बनेगा, और क्या है यहां पर सी है, तो साइन सी बराबर लंब और बट्टे में कर्ण, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साइन सी का मान है मेरे भाई 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री है। और लंब कितना है अपना, लंब है ए बी, तो लिख देता हूं ए बी, और बट्टे में कर्ण कितना है मेरे भाई, कर्ण है ए सी, कितना है दोस्त, ए सी है। अब साइन 30 का मान फिर आ गया, देखो कितनी बार साइन 30 के मान आएंगे, टेन 30 के, टेन 45 के, ये सारे रट्टा बजा लो भैया इन पे बढ़िया तरीके से। तो ये हो जाएगा 1/2, और ए बी आपको दे रखा है कितना, 1.5, और ए सी आपको निकालना है। तो जब ए सी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, तो भाई ए सी बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 3 मीटर आ जाएगा आपका, डेसिमल के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता है। तो ए सी कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। मतलब इसकी जो भैया फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो है 3 मीटर। क्लियर है क्या, यानी जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 3 मीटर है। क्लियर है क्या, समझ आ गया क्या। चलो मेरे भाई अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, अभी हमें और भी तो काम निपटाना है। क्या काम है भाई, कि भाई दूसरी जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, तो लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, किसकी बात चल रही है भाई, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चे, कितनी ऊंचाई दे रखी है यहां पर, ऊंचाई दे रखी है पी क्यू, मैंने मान लिया है यहां पर पी क्यू बराबर में कितना है, 3 मीटर है। कितना है मेरे भाई, 3 मीटर है पी क्यू। क्लियर है, चलो। और आपको एंगल दे रखा है कितना, आर, कितना दे रखा है मेरे भाई, आर कितना है, 60 डिग्री है। एंगल आर क्या है, 60 डिग्री है। ठीक बात है, अच्छे से बनाते हैं, ये लीजिए, ठीक बात है भाई, हो गया समझ में, सॉरी आ गया समझ में, है ना कोई बात नहीं अब देखिए आराम से कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि भाई आपको पी क्यू पता है, आर पता है, बताना कनेक्शन किसमें है, कनेक्शन लंब कर्ण, लंब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बेटा साइन बनेगा दोबारा से, है ना। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इस बार पी क्यू आर की बात हो रही है, पी क्यू आर में
पी क्यू आर में, तो हम लिखेंगे यहां पर साइन आर है, इस बार क्या है मेरे भाई, साइन आर बटे में बराबर में लंब बटे में कर्ण, ये तो सेम ही रहता है। ठीक है मेरे भाई, इस बार साइन आर है यहां पर, पहले साइन सी था। क्लियर हो गई बात, आराम आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। यहाँ पर इस चैनल पे आपको आराम आराम से बिल्कुल आसान तरीके से आपको चीजें सिखाई जाती है, बताई जाती है। और टीचर्स की तरह नहीं है कि भाई आए फटाफट फटाफट, हाँ भाई ये नहीं बताया क्या चीज कहां से आई है, क्यों आई है, आई बात समझ में, क्योंकि भाई बड़े चैनल वाले तो ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पर टेंशन ना लो, यहाँ पर आपको एक एक चीज आराम आराम से बताई जाएगी ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अब साइन आर है, तो साइन आर, तो साइन आर का मान कितना मेरे भाई, आर 60 डिग्री है, और बराबर में लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है मेरे भाई, पी क्यू है, लंब कितना है पी क्यू, और कर्ण कितना है बच्चे, पी आर है, कितना है पी आर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ गए। साइन 60 का मान मैंने बताया था, याद कर लो, √3/2 होता है बच्चे, कितना होता है, √3/2, और पी क्यू आपको दे रखा है, कितना है 3 मीटर है, कितना है भाई 3 मीटर, और बट्टे में पी आर आपको निकालना है, तो इसको रखेंगे सेम टू सेम। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ गए, समझ गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, इसकी इधर और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई पी आर बराबर में 3 दूनी 6, ठीक बात है, 3 दूनी 6। अब पी आर का मान निकालना है, तो पी आर बराबर हो जाएगा मेरे भाई क्या, कि 6 बटे में √3, और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाई √3 नीचे नहीं छोड़ सकते, मतलब रूट का कोई भी नंबर नीचे नहीं, तो क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे क्या कर दो, √3 से गुना कर दो। जब √3 से गुना करेंगे तो पी आर बेटा आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 √3, और बट्टे में √3 गुना में √3, तो बनेगा कितना 3, है ना, और इससे गया 2 पे, और इट इंप्लाइज कितना आ जाएगा आंसर आपका, 2 √3 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 2 √3 मीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, पूरा सवाल सोल्व कर लिया, दोनों फिसलन पट्टी की हमने लंबाई निकाल ली, इसकी लंबाई है 2 √3 मीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, समझ आ गया मेरे भाई, आराम आराम से करवाया है ताकि आपको आराम से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है यार, मजा आ जाएगा पढ़ने में, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए, थोड़ी सी क्लास को अटेंड करें, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, तो अगर समझ में आया है तो यार अब तो छोटा सा लाइक बनता है, क्योंकि अगर लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं भाई जी, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, तो छोटा सा लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को, भाई को, बहन को शेयर करें क्लास को, और जो बच्चे नए हैं रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, तो चलिए जो है अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4 अपने को क्या दिया है, तो देखते हैं मेरे प्यारे लाल, प्यारे लाल है ना, चलो देखते हैं सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा, आसान सवाल है बिल्कुल। तेरा भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु है कोई, ठीक है, उससे मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो एक मीनार खड़ी है, उसका जो पाद बिंदु है उससे वो भूमि का जो बिंदु है उससे वो 30 मीटर दूरी पर है, कोई दिक्कत नहीं है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या करेंगे, बहुत आसान सवाल है, देखिए कैसे करेंगे, चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक मीनार खड़ी है और ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि का बिंदु और ये मीनार का पाद बिंदु, समझ रहे हो कि नहीं भाई, ये भूमि का बिंदु, सॉरी मीनार का, और ये भूमि का बिंदु है, और इसके बीच की जो दूरी है भाई ये 30 मीटर है बच्चे, कितने मीटर है भाई, 30 मीटर दूरी पर है, मतलब ये कितनी है 30 मीटर है, यहां से लेके यहां तक ये 30 मीटर है। क्लियर है कि भाई मीनार का पाद बिंदु और भूमि का बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, कह रहा मीनार का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण बनेगा भैया, उन्नयन कोण ऐसे बनता है, नीचे से ऊपर देखते हैं, तो बना लेते हैं नीचे से ऊपर, तो ये लीजिए, ये जो कोण है आपका कितना डिग्री का है भाई, 30 डिग्री का कोण बनाता है उन्नयन कोण, ये होता है कितने डिग्री का है बच्चे, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। क्लियर है, हाँ जी। कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को ये ज्ञात करना है भाई, h मान लेते हैं, ऊंचाई को h मान लेते हैं, ये ज्ञात करना है, नामकरण कर देते हैं बच्चे, है ना, तो नामकरण करेंगे तो इसको a b और c, ठीक है, आप जैसे मर्जी मान लो, p q r a b c d l m n कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब देखना ध्यान से कि भाई डिग्री
अपना एंगल तो यही है 30 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा, लंब होगी, और ये आपने को दे रखा है तो क्या होगा, आधार होगा। तो सिंपल है, लंब बटे आधार, इसका कोई काम ही नहीं है। तो लंब बटे आधार, क्या कनेक्शन होता है भाई लंब बटे आधार में, आपको पता है, चलो कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक मैं लिख देता हूं यहां पर हल, कमेंट कर दो, लंब बटे आधार क्या बनेगा मेरे भाई, लंब बटे आधार क्या बनेगा मेरे भाई, बता देना, ठीक है कि नहीं है। चलिए तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दिया है, तो जो जो आपको दिया है भाई, जो जो आपको दिया है वो आप लिख सकते हो भाई, क्या कि भाई आपको सीधा सीधा बीसी दिया है आपको, है ना, बीसी ले लेता हूं मैं, बीसी, तो बीसी बराबर कितना दिया है भाई आपको, बीसी बराबर, अच्छे से बनाता हूं, है ना, साफ सुथरा, कि बीसी बराबर में आपको दिया है भाई 30 मीटर, कितना दिया है, 30 मीटर, और आपको एंगल दिया है, एंगल सी बराबर में क्या दिया है भाई, 30 डिग्री दिया है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 मीटर ऐसा हो जाता है पेपर में, सवाल में मतलब। अब हमें क्या करना है भैया, लंब और कर्ण में दिखाना है, तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण बनेगा, है ना, तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सिंपल, समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में क्या बनेगा भाई, tan बनेगा, क्या बनेगा, tan, और थीटा की जगह क्या है, सी है, तो tan सी बराबर में लंब और बटे में आधार, ठीक है। अच्छा जी, अब लंब बटे आधार tan सी ले लेता हूं यहां पर मैं, tan सी का मान कितना है भाई, सी जो है 30 डिग्री है बच्चे, कितना है, 30 डिग्री बराबर, लंब कितना है, लंब आपका बेटा ए बी है, कितना है भाई, ए बी, और आधार कितना है भाई, बीसी है, कितना है भाई, बीसी है। समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ आया कि भाई जो tan 30 है, यानी कि tan सी है वो 30 डिग्री है, और लंब मेरा ए बी है, और आधार मेरा बीसी है, क्लियर है। वैल्यू रखेंगे, अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, देखिए जरा ध्यान से, tan 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3 होता है, ठीक बात है। ए बी आपको नहीं दिया तो मैंने माना एच है, आपकी इच्छा है आप एच मान सकते हो, या इसको ए बी भी रख सकते हो, तो यहां पर एच मान लिया, और बट्टे में बीसी, बीसी कितना है मेरा, 30 मीटर है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, तो हम लिख भी सकते हैं यहां पर बीसी बराबर ये, तथा मीनार की, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक बात है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, एच मीटर है, ये बात आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ आप इधर, देखिए जरा, तो भाई अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 30 बट्टे में √3, और बराबर में आपका हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा भाई, एच हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया भाई रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो रूट जब नीचे नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर देंगे भाई, ऊपर नीचे गुना कर देंगे भाई, कर दो ऊपर नीचे √3, और यहां पर भी क्या कर दो √3, और बराबर में अपना चल रहा है एच, ठीक है, हाइट। अब आप क्या करोगे भाई कि √3 की मल्टीप्लाई होगी नहीं, तो 30 √3 सेम टू सेम, और यहाँ पर √3 गुना में √3, फिर दोबारा 3, अब समझ गए होंगे कि √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है ना, 3 से काट देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, तो मेरे भाई मैं कहूं कि h बराबर आपका आ जाएगा 10√3 मीटर, ये आपका मेरे भाई क्या आ जाएगा, ये आपकी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो मीनार की ऊंचाई बच्चे कितनी है आपकी, 10√3 मीटर है, ये कितनी है, 10√3 मीटर है, ये निकाल लिया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आराम से समझ में आ गया, आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो देरी ना करते, 5वें सवाल पे चलते हैं ना, बताओ चले क्या 5वें सवाल पे, चलिए तो भाई 5वें सवाल पे चले, बताओ जल्दी, तो चलो भाई चलिए देते हैं, क्योंकि करना तो है ही, है ना, करना बहुत कुछ है, टाइम कम बचे, अब 4 महीने बचे बस, तो पूरी दिन रात करके एक साथ लग जाओ भैया काम पे, काम पे मतलब पढ़ाई पे, कुछ भी हो कहीं फंसते हो कमेंट करो कि सर ये चीज समझ नहीं आई फटाफट, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि लिंक में आप जाओगे तो व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करोगे तो आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, जो भी आप सवाल भेजोगे हर चीज का निवारण होगा वहां पर, ठीक है। तो फटाफट जुड़ जाइए आप,
फटाफट जुड़ जाइए बस व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। तो भाई देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है ये भी, तो लगाओ इसको भी इंपोर्टेंट, अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या कहता है सवाल, देखो कह रहे भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो आपने पतंग उड़ाई होगी है ना, कभी अगर पतंग उड़ाई हो तो आप जब पतंग उड़ाते हो तो ऐसे पतंग उड़ाते हो तो कुछ ऊंचाई तो होती है, और वो भूमि से ऊंचाई है, समझ रहे हो, किससे, भूमि से, ताकि आपके हाथ से, आप हाथ से उड़ाते हो पतंग ऐसे होती है, आई बात समझ में, लेकिन भूमि से ऊंचाई, मान लो पतंग यहाँ पर उड़ रही है ऐसे, तो उसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ चेक करी जाएगी, जहां पतंग है उसे सीधा बिल्कुल उसकी ऊंचाई चेक करी जाएगी। ठीक है कि नहीं है, चलो कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, समझ रहे हो, चलो जी। तो एक सबसे पहले 60 मीटर ऊंची भूमि से ऊपर बना लेते हैं एक इसकी ऊंचाई, मान लो यहां से यहां तक जो है, ये भूमि से यहां तक क्या है 60 मीटर ऊंची है मेरे भाई, क्या है 60 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक बात है, मतलब यहां से यहां तक ये कितनी है 60 मीटर है, क्लियर बात है, हाँ जी। उसके बाद उसमें एक डोरी लगी है, तो जब आप पतंग उड़ाते हो तो डोरी कैसी होती है, डोरी तो ऐसी तिरछी होती है ना, स्लाइड टाइप की डोरी, पतंग ऐसे उड़ती है ना, तो डोरी भी ऐसे होती है, यूं करके, यूं यूं करके होती है डोरी, आया समझ में, उड़ाई होगी तो आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो ये लो जी मैंने एक डोरी यहां पर बांध दी है, ये इसका एक बिंदु है, यहां पर डोरी बंधी हुई है, यहां पर डोरी बंधी हुई है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री का है, भूमि के साथ जो है इसका झुकाव कितना है 60 डिग्री का, मतलब इसको मिला देते हैं, इसका क्षैतिज स्तरीय है। अब कितने डिग्री पे झुकी हुई है मेरे भाई, 60 डिग्री पे झुकी है, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे झुकी हुई है। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये जो डोरी है, ये जो डोरी है मेरे भाई ये पूरी टाइट है बिल्कुल, इसमें जरा सी भी ढील नहीं दे रखी, आप ढील देते हो कि नहीं, ऐसे ढील छोड़ देते हो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल कस के बांध रखे, ठीक है। अच्छा तो बताते हैं डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को यही निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। चेक कैसे निकालेंगे भाई, देखो कैसे निकालेंगे, इनका नामकरण कर दो पहले तो, है ना, तो भाई ये पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ले लिया। अब जो है कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, क्या होगी बता दो भाई, लंब होगी गुरुजी, और क्या होगी, सही बात है, और इसको बोलते हैं कर्ण, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका आचार भी डालना हमने को, तो हमने को क्या चाहिए, हमने को चाहिए 60, मतलब लंब और कर्ण, कितना चाहिए, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बेटा क्या बनेगा आपका, लंब बटे कर्ण पता ही है आपको, साइन थीटा बनेगा। तो सिंपल है, हल देखते हैं यहां पर, लैंग्वेज में फंसाएगा ये आपको, बस इसमें से जो सवाल आता है ना बहुत भारी भरकम सवाल नहीं आता है, बस आपको लैंग्वेज में फंसाता है कि यार अच्छा इतनी भारी लैंग्वेज है कि इसका चित्र कैसे बनाए, है ना, तो चित्र बनाने में गड़बड़ हो जाती है भैया दया, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर मैं जो जो दे रखा है वो लेते हैं भैया, जो है ऊंचाई दे रखी है आपको, सीधी सीधी सी बात है कि ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, मैंने मान ली पी क्यू, है ना, तो यहां पर मैं लिख दो पी क्यू बराबर 60 मीटर, और आपको एंगल दे रखा है कितना आर बराबर कितना है मेरे भाई 60 डिग्री है। तो आपको बताना है डोरी की लंबाई, क्या बतानी है भाई, डोरी की लंबाई, मतलब आपको पी आर बताना है, ये आपको बताना है भाई, ठीक है, डोरी की लंबाई बतानी है, बताओ कोई दिक्कत यहां तक, समझ गए। चलो अब देखो कि यार समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या कहीं ना कहीं जुगाड़ करके, हाँ जी बन रहा है, समकोणी बनेगा, तो हम लिख देंगे ये बात कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें भाई, पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बराबर लगाते हैं, मत भूलना बराबर का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लंब कर्ण, लंब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है भाई, साइन होता है, क्या होता है, साइन, थीटा की जगह आर है मेरे बच्चे, क्या है आर, तो साइन आर बराबर में लंब और बट्टे में होता है बेटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समझ गए, आसान है, ठीक है, आराम से समझना। साइन आर, तो साइन आर, आर का मान कितना है भाई 60 डिग्री है, तो यहां पर मैं लिख दूं साइन 60 डिग्री, और बराबर में लंब कितना है बच्चे, लंब आपका पी क्यू है, लंब आपका कितना है पी क्यू, और बट्टे में कर्ण कितना है पी आर है, कितना है पी आर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या, समझ गए कि नहीं, हाँ जी, इधर आ जाओ। साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है,
कितना होता है भाई, √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और पी क्यू आपको पता है कितना है, 60 मीटर है। कितना है, 60, और बट्टे में पी आर आपको निकालना रहेगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ गए कि नहीं। ये अपने 60 दे रखा है पी क्यू, और ये दे रखा है पी आर। पी आर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो, √3 गुना में पी आर हो जाएगा, इसकी इधर इसकी इधर, और 60 दूनी में 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पी आर निकालना है, तो पी आर बराबर 120 बटे में √3 है। √3 भाग जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में। तो भाई डिवाइड में नीचे रूट छोड़ना नहीं है, तो पी आर बराबर में 120 बट्टे में √3, ऊपर नीचे क्या कर दो, √3, और यहां पर भी कर दो √3। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपली, तो 120 √3 और बट्टे में √3 गुणा में √3 फिर से 3 है ना, और 3 से काटेंगे कितने पे आ जाएगा भाई, 4 3 12, 40 पे कटेगा। तो पी आर बराबर में हो जाएगा 40 √3 मीटर। तो यही तो अपने को निकालना था, है ना, डोर की लंबाई। तो डोरी की लंबाई कितनी है भाई, 40 √3 मीटर है, यानी कि ये कितना है, 40 √3 मीटर है। यही अपने को निकालना था। बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गई बात। तो आप लिख दोगे, अतः डोर की ऊंचाई, सॉरी डोर की जो लंबाई है वो 40 √3 मीटर है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया हो तो बताओ। जरूर समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, आसान सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी, ले ले स्क्रीनशॉट। तो मेरे भाई आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो यार एक बार आप दोबारा से वीडियो देखो, रिवाइंड करके आराम आराम से देखो, एक एक स्टेप करके, और कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि आप साथ साथ नोट कर पाओ, या फिर आप बाद में नोट करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है ना, ताकि आप बोर्ड के टाइम पे कहीं भी ना फंसो और आप सवाल को सीधा हिट करके आओ एग्जाम में। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में आपको अच्छा लगा होगा। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर जरूर कर दें, ताकि और बच्चों का भी फायदा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसमें आज 5 ही सवाल किए, तो पार्ट 1 है ये। इसमें क्योंकि 15 सवाल है और बहुत बड़े बड़े सवाल है, हमें तो एक्चुअल में ये 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा आराम आराम से पढ़ाता हूं, स्लो स्लो पढ़ाता हूं, ताकि आपका समझ में आ जाए सीधा सवाल, और आपका बोर्ड में भाई कुछ भी दिक्कत ना आए, आपको बोर्ड में सवाल सीधा सीधा हिट करने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, इसके 6ठे सवाल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।